प्यारे बच्चों, आप र में ऊ की मात्रा के बारे में जानेंगे। र में ऊ की वास्तव में ऊ की मात्रा व्यंजन के पैरों में लगती है, लेकिन र वर्ण में र की मात्रा बीच में लगती है। जैसे आप र में छोटा ऊ लगाएंगे तो रुपया, और बड़ा ऊ लगाएंगे तो छोटा सा गोला बना के तब लटकाते हैं, तो ये रूठना लिखा जाता है। और आप शब्द के बारे में देखिए, जैसे शब्द क्या होते हैं। जब आप वर्णों को लिखते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब इसकी एक लाइन में परिभाषा देखिए कि शब्दों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आप कमल, सुमन और भी बहुत से छोटे छोटे शब्दों को लिखते हैं, तो ये आपका शब्द की परिभाषा है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आप दूसरा वाक्य देखिए, वाक्य क्या है। इसी प्रकार वाक्य भी बनता है, जैसे शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे नितिन खेल रहा है, सुधा नाच रही है, राधा खेल रही है। तो ये सब आपको अर्थ बता रहे हैं, और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब दूसरा विशेष देखिए आप, र में ऊ की मात्रा, र के कई तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे मूल रूप में आप प्रयोग करते हैं तो रथ, रानी, राम ये हुआ। और इसके पदेन रूप में जो कि पैरों में लगाई जाती हैं, तो प्रेम, क्रम ऐसे शब्द आते हैं। और ड्रम, ट्रेन ये सब र के ही रूप होते हैं, जो कि र के बाद बोला जाता है। ये वर्णों के बाद बोले जाएंगे। प्रेम बोल रहे हैं तो र शब्द बाद में आ रहा है, र वर्ण बाद में आ रहा है। इस तरह से इसके विभिन्न रूप में प्रयोग होते हैं। और व्यंजनों के साथ लगने वाले, अब विशेष देखिए इसमें क्या होता है। जो व्यंजन के साथ लगने वाली सीधी रेखा होती है उसे पाई कहते हैं। और व्यंजन के ऊपर जो लगाते हैं और भरने के लिए व्यंजनों को, उसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। तो इन आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आप इसकी परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।